नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द ज्ञान इलेक्ट्रिकल। तो फ्रेंड्स, आपने इस टाइप का करंट ट्रांसफार्मर कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा, बट क्या आप जानते हो कि इसके इनसाइड क्या होता है, इसके इनसाइड का व्यू कैसा रहता है। तो चलो इस वीडियो में हम 3D एनिमेशन की हेल्प से समझने वाले हैं कि करंट ट्रांसफार्मर के अंदर क्या रहता है। क्योंकि गाइस, आपने ऐसा करंट ट्रांसफार्मर तो कहीं ना कहीं देखा ही होगा, मेनली एमवी पैनल्स में ऐसा जो करंट ट्रांसफार्मर है लगता है। तो इसमें ये जो है वो P1 टर्मिनल है और ये P2 टर्मिनल है, जैसे यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे क्या है कि ये प्राइमरी टर्मिनल है, जहाँ पे एक इनकमिंग होगा और दूसरा आउट होता होगा। और डिपेंडिंग ऑन ये जो करंट ट्रांसफार्मर है कि उसकी सेकेंडरी हमें कितनी चाहिए, उस हिसाब से यहाँ पे आपको आउटपुट में सेकेंडरी मिलेगी। तो ये जो सिटी है वो 3 सेकेंडरी सिटी है, मतलब कि इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग होगा वो 3 वाइंडिंग होगा। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कि सिटी 1 का S1 S2, सिटी 2 का S1 S2 और सिटी 3 का S1 S2 है, मतलब कि 3 सेकेंडरी है और तीनों का दो टर्मिनल दिया गया है। तो इस टाइप से करंट ट्रांसफार्मर रहता है कि ये जो है वो प्राइमरी है और ये जो है वो सेकेंडरी है। तो चलो अब समझते हैं 3D एनिमेशन की हेल्प से कि इसके अंदर का जो कनेक्शन है वो कैसे रहता है। तो फ्रेंड्स, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो व्यू है पूरा 3D एनिमेशन व्यू है करंट ट्रांसफार्मर का। तो इसमें आप इनसाइड देख ही सकते हो कि कैसे कनेक्शन रहता है। तो जैसे ये मैंने अभी आगे बताया कि ये जो है वो प्राइमरी P1 और ये जो है वो प्राइमरी P2 है। तो यहाँ पे जो करंट इनकमिंग होता होगा, जो इनकमिंग बस बार होगा वो यहाँ पे लगेगा और करंट आउट का बस बार होगा वो यहाँ पे P2 पे लगेगा। अब जैसे आप ये देख रहे हो कि ये P1 और P2 ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट ही है इनसाइड। तो ये एक दूसरे से कनेक्ट है थ्रू वन कॉपर रोड। सेकेंडरी वाइंडिंग है वो 3 है। दैट मीन्स कि हमें 3 सेकेंडरी लेने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो कॉपर रोड आपने देखा है P1 और P2 के बीच में जो कॉपर बस लगा है, उसके ऊपर हम क्या करेंगे कि ये जो कोर है, ये मैग्नेटिक कोर है, और डिपेंडिंग ऑन हमें किस हिसाब से टर्न्स रेशियो रखना है उस हिसाब से इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग कर दिया है। ये मैग्नेटिक कोर पे सेकेंडरी वाइंडिंग कर दिया है। तो फ्रेंड्स, क्या होगा कि जैसे ही हमारे पास यहाँ पे 3 कोर का सिटी है, दैट मीन्स हमें यहाँ पे 3 कोइल लगाने पड़ेंगे। अगर 2 कोर का करंट ट्रांसफर होगा तो हम यहाँ पे 2 कोर ही लगाएंगे। अगर 1 सेकेंडरी वाली हमें सिटी चाहिए तो सिर्फ ओनली 1 कोइल ही आएगी सेकेंडरी में। करंट ट्रांसफार्मर का जो रेशियो होता है उसके अकॉर्डिंग ये जो कोइल है उसको वाउंड किया जाता है, उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग वो वाउंड की जाती है और उसको इन दोनों के बीच में ऐसे प्लेस किया गया रहता है कि ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसमें ऐसे इसको वाउंड किया रहता है। कि जैसे आप देख रहे हो कि ये जो कॉपर का कंडक्टर है, कॉपर का जो एक कंडक्टर है या तो फिर बस बोले, उसके अंदर ये विंडो टाइप की सीटी है वो लगा दी गई है। अब ये विंडो टाइप की जो सीटी है उसका जो सेकेंडरी टर्मिनल, जैसे आप देख रहे हो कि ये जो सेकेंडरी टर्मिनल है, ये कोइल 1, कोइल 2 और कोइल 3 तीनों में से जो सेकेंडरी टर्मिनल निकल रहे हैं वो डायरेक्टली ये आ रहा है यहाँ पे, ये सेकेंडरी टर्मिनल बॉक्स में आ रहा है। तो आई होप आप समझ गए कि जो करंट ट्रांसफार्मर जो होता है वो बाहर से तो आपको रिजिड ही लगेगा क्योंकि वो कास्ट रीजन से बना रहता है। तो बाहर से तो आपको कुछ दिखेगा नहीं, राउंड शेप जैसा जो आपको कलर दिखता है वैसे हार्ड ही दिखेगा। बट इनसाइड व्यू कुछ इस टाइप का रहेगा कि जिसमें एक जो बस है वो कनेक्टेड रहेगा और ये बस के अंदर जो वाउंड टाइप की सीटी है वो लगी रहेगी और सीटी का जो वाइंडिंग है वो ऐसे किया रहेगा कि डिपेंडिंग ऑन टर्न्स रेशियो इसका जो वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग किया रहेगा और सेकेंडरी वाइंडिंग के जो टर्मिनल है वो डायरेक्टली ये सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्मिनल ब्लॉक्स में आते होंगे और यहाँ से हम डायरेक्टली सेकेंडरी जो हमें जो जहाँ पे सेकेंडरी करंट पहुंचाना है, फॉर एग्जांपल रिले है, मीटरिंग है, वहाँ हम ये टीबी में से कनेक्ट करके हम वहाँ से आउट ले लेंगे। तो आई होप आप समझ गए कि अब ट्रांसफार्मर के करंट ट्रांसफार्मर के इनसाइड का व्यू कैसा रहता है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो होता है उसके इनसाइड में क्या होता है और वो कैसे फंक्शन करता है उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसे आप देख रहे हो ये जो पूरा है वो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है। तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर गाइस अगर हम बात करें तो जो आप अगर उस पर टर्मिनल देखोगे तो ओनली 1 टर्मिनल ही रहेगा और ये टर्मिनल जो है वहाँ प्राइमरी कनेक्ट होता होगा। तो ये जो टर्मिनल है उसको प्राइमरी टर्मिनल बोलते हैं। अगर हम सिटी के साथ कंपेयर करें तो सिटी में ऑलवेज 2 टर्मिनल रहते हैं क्योंकि सिटी जो है वो ऑलवेज सीरीज में कनेक्ट रहता है और ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में ऑलवेज एक ही कॉन्टेक्ट रहेगा, जिसका मतलब है कि उसमें ये जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है वो ऑलवेज पैरेलल में कनेक्ट होता है। तो ये जो चीज़ है वो गाइस प्राइमरी टर्मिनल है ये हमारा। और गाइस फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जैसा आप ये जो चीज़ देख रहे हो ये जो है वो पूरा फ्रेम है जिसपे पीटी है उसको बनाया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है। वो मेटल प्लेट रहता है और ये प्लेट के ऊपर गाइस आप अगर यहाँ पे देख रहे हो तो ये जो है वो है सपोर्ट है। जो सपोर्ट जो है वो मैग्नेटिक जो कोर है उसको सपोर्ट देने का काम करते हैं कि उसके ऊपर हम मैग्नेटिक कोर को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये सपोर्ट के ऊपर हम मैग्नेटिक कोर को कंस्ट्रक्ट करते हैं क्योंकि हम उसको डायरेक्टली ये जो प्लेट है, मेटल प्लेट है, उस पर हम डायरेक्टली ये जो कोर है उसको कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए हम यहाँ पे पहले कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल रख के उसको सपोर्ट देंगे। उसके बाद ये जो है मैग्नेटिक कोर है उसको माउंट करेंगे, उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे।
फिर गाइस ये जो प्राइमरी टर्मिनल है उसका अगर आप देखोगे तो जैसे ये जो इनसाइड जो कंडक्टर आ रहा है वो प्राइमरी कंडक्टर है, वो प्राइमरी टर्मिनल से डायरेक्टली आपका ये जो वाइंडिंग है ऊपर वाला वाइंडिंग जो है उसको प्राइमरी वाइंडिंग बोला जाता है। तो ये प्राइमरी वाइंडिंग में कनेक्ट होगा। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये कॉन्टैक्ट जो है प्राइमरी टर्मिनल में से आके डायरेक्टली ये प्राइमरी वाइंडिंग में कनेक्ट हो रहा है और ये प्राइमरी वाइंडिंग को चार्ज करता है। फिर गाइस ये प्राइमरी वाइंडिंग और जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो है वो इंसुलेशन है, प्राइमरी वाइंडिंग के एग्जैक्ट नीचे जो आएगा वो इंसुलेशन आएगा और उसके बाद ये जो है वो सेकेंडरी वाइंडिंग है। दैट मीन्स कि ये जो ट्रांसफार्मर की जो कोर है, पीटी की जो कोर है, उसके ऊपर पहले सेकेंडरी वाइंडिंग वाउंड होगा, उसके बाद उसके ऊपर इंसुलेशन आएगा और उसके बाद उसके ऊपर प्राइमरी वाइंडिंग आएगा और प्राइमरी वाइंडिंग है वो डायरेक्टली कनेक्ट होता होगा यहाँ प्राइमरी टर्मिनल पे। सो फ्रेंड्स अगर हम सेकेंडरी वाइंडिंग में बात करें तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वहाँ से ये दो लीड निकल रही है और ये दोनों लीड निकल के डायरेक्टली आप देखोगे तो यहाँ पे कनेक्ट होती है टर्मिनल बॉक्स पे। सेम वे गाइस ये दो सेकेंडरी वाली पीटी है। दैट मीन्स कि एक जो सेकेंडरी है वो यहाँ से आउट होकर टर्मिनल बॉक्स में आ रही है और दूसरी जो सेकेंडरी है वो यहाँ से कनेक्ट आउट होके आपकी जो ये मेन टीबी है उसमें आ रही है, या तो ये सेकेंडरी टीबी है। अब चलो फंक्शन समझते हैं कि ये जो सीटी है वो वर्क कैसा करता है। प्लस गाइस एक अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये जो है वो अर्थिंग पॉइंट दिया है जहाँ पे अर्थिंग कनेक्ट करते हैं हम। तो आई होप गाइस आप समझ गए कि सीटी का जो मेन जो कंस्ट्रक्शन है वो ये प्राइमरी टर्मिनल है, उसके बाद प्राइमरी वाइंडिंग है, उसके बाद ये प्राइमरी वाइंडिंग है, उसके बाद इंसुलेशन, सेकेंडरी वाइंडिंग और ये सेकेंडरी आउट। प्लस गाइस ये पूरा माउंट होता है ये मैग्नेटिक कोर पे। तो ये हुआ मैग्नेटिक कोर और ये हमारा हुआ सेकेंडरी टर्मिनल ब्लॉक। सो सपोज फ्रेंड कि ये जो है वो हमारा आर फेज है, जो 11 केवी का आर फेज है, आर बस है। अब ये आर फेज में कितना वोल्टेज जा रहा है वो हमें मेजर करना है, तो हम क्या करते हैं कि पीटी का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम आर फेज के साथ डायरेक्टली पीटी को कनेक्ट करेंगे। जैसे ही पीटी को कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि पीटी के इनसाइड सप्लाई जाएगा और पीटी का प्राइमरी वाइंडिंग जो है वो एनर्जाइज होगा और जैसे ही पीटी का प्राइमरी वाइंडिंग एनर्जाइज होगा वो प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड। पीटी की जो कोर है, मैग्नेटिक कोर है, उसके अंदर फ्लक्स प्रोड्यूस होगा और उसको एनर्जाइज करेगा। और सेकेंडरी में जिस हिसाब से आपने वाउंड किया होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग वाउंड किया होगा, उस हिसाब से ये सेकेंडरी में भी वोल्टेज इंड्यूस होगा। तो जनरली गाइस पीटी का आउटगोइंग वोल्टेज जो रहता है, पीटी का सेकेंडरी वोल्टेज रहता है वो 110 वोल्ट ही रहता है। तो ये अगर 11 केवी सप्लाई प्राइमरी में होगा तो सेकेंडरी में 110 वोल्ट जनरेट हो गए और जो सेकेंडरी में 110 वोल्ट जनरेट हो गए वो डायरेक्टली आउट हो गए यहाँ पे सेकेंडरी टर्मिनल ब्लॉक्स में आएंगे और यहाँ से आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो, चाहे आपको वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करना है, चाहे आपको मीटरिंग के लिए यूज़ करना है, जहाँ पे आपको यूज़ करना है वहाँ पे आप इसको जो सेकेंडरी वोल्टेज है उसको यूज़ कर सकते हो। तो आई होप आप समझ गए कि जो पीटी है वो कैसे वर्क करता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये एनिमेशन अच्छा लगा हो, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के इनसाइड क्या होता है, क्योंकि गाइस क्या होता है कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो होता है आपने देखा होगा तो उस पर एक कास्ट रेजिन लगा रहता है। तो ये कास्ट रेजिन जो ब्राउन टाइप का कास्ट रेजिन है उसके इनसाइड क्या होता है काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है। तो अगर आप पहली बार ये जान रहे हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और ऐसा ही आपको सीटी पे भी वीडियो देखना है तो मैंने ऑलरेडी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ नया जानने को मिला होगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।